तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ डिटेल्स में बात करेंगे कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। आप किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं अपना। इसके साथ ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप एक अच्छी सोसाइटी को एक अच्छा वैल्यूएबल एजुकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी भी आगे चलकर प्रोफेसर बनने में आपको हेल्प कर सकता है। थीसिस लिख सकते हैं, बहुत सारे पेपर, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इंडिया के किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ाने के लिए सबसे पहला पायदान है यूजीसी नेट को क्लियर करना। अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है तो फिर किसी भी कॉलेज में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी आप रिसर्च पेपर लिखिए, आप बुक्स लिखिए, जर्नल लिख सकते हैं। अपने रिसर्च के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आप दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस दे करके आप अपने सब्जेक्ट में जर्नल लिखिए या फिर बुक पब्लिश कीजिए या फिर आप नोट्स अपना लिख करके उसे पब्लिश भी करा सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी रख सकते हैं। तो जो भी है, यूजीसी नेट के बाद आपको एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर मिलता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को डिससेटिस्फाइड नहीं करना है, क्योंकि आप हिम्मत रखेंगे तो सक्सेस आपके साथ होगी। सक्सेस के बाद ही किसी भी चीज़ के बाद सक्सेस और अवार्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, देन जस्ट गो फॉर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको एक हैंडसम सैलरी, एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, जो कि 1 लाख तक भी हो सकता है। एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, आप कहीं के भी प्रेस्टिजियस कॉलेज के प्रोफेसर कहलाएंगे। बहुत सारा रिवार्ड और रिस्पेक्ट मिलता है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप सोसाइटी में एक मुकाम पा चुके होते हैं। इसके साथ ही सोसाइटी में आप बहुत अच्छा, लोग आपको रिस्पेक्ट के हर नज़र से देखते हैं। आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूटीफुल हाउस हो, कैसा भी ड्रीम का हाउस हो, या फिर अगर आप चाहें तो कार, कुछ भी हो सकता है, वो कार भी हो सकता है। या फिर आपका ट्रैवलिंग का अगर विश है तो आप अपने पैसों से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, अपने विश को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कैपेबल होंगे, खुद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ड्राइव करने के लिए। तो क्यों फ्रेंड्स, वेट क्या करना, सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। लेकिन किसी भी सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की, निरंतर प्रयास की। हमें पढ़ते रहना। ये एक हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपको अपने आप को उसके कैपेबल बनाना होगा। आपको अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एकांत में रख के अभी पढ़ाई कीजिए, अभी अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए। पढ़ाई जितना ज़्यादा आप अपना पढ़ाई या फिर जितना भी अपने पढ़ाई पे ध्यान सकता है फ्रेंड्स, कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो कि मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। लेकिन वो वक्त ऐसा नहीं है सोचने का। आपको पढ़ना ही होगा अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए आपको नॉलेज अपना बनाना ही होगा, बढ़ाना ही होगा। आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको नॉलेज बनाना है, आप रिसर्च लिखना है, तो बुक्स पे स्टे कीजिए, अपना नॉलेज पे भरोसा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता आपको पाएगी। यूजीसी नेट क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। लाखों की संख्या में लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और कुछ हज़ार में ही पास होते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका अथक प्रयास, उनका डेडिकेशन, ये काम आता है। तो फ्रेंड्स, अकेले भी हो जाइए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आप अपने आप को पढ़ाई में झोंक दीजिए, जितना भी हो सके पढ़िए। अगर अकेले पढ़ सकते हैं तो अकेले पढ़िए, या फिर अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आप दोनों को अपनी कमी और दूसरे की जो भी दूसरे की पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनसे आपको सीखने को मिलेगा।
कंबाइंड स्टडीज़ में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, आप मोटिवेट होकर के पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा, एक पेस बना रहता है। इसके साथ ही टाइम टू टाइम अपने आप को चेक कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उससे आप एग्ज़ाम दीजिए, टाइमर सेट कर लीजिए, एग्ज़ाम्स दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम सेट करके मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपने सही समय पे कितना क्वेश्चंस सॉल्व किया है। इस दौरान आपको पैनिक नहीं होना है, अपने आप को, अपने हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है क्योंकि मेहनत कड़ी लगती है, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और डिप्रेस्ड मत होइए। जो भी आपका मार्क्स आ रहा है, जो भी आ रहा है वो समझिए आप, हो सकता है कुछ नेगेटिव्स मार्क्स आए, शुरू में आपके मार्क्स उतने बन नहीं पाए, लेकिन अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, वापस से रिवीजन कीजिए, जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो आपसे मिस्टेक्स हो रहा है उन बुक्स को दोबारा देखिए, जहाँ से मिस्टेक्स हो रहा है कंसर्न लीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर से एग्ज़ाम्स दीजिए और जितने ज़्यादा हो सके किसी एक रिलायबल सोर्स पे भरोसा कीजिए। देखिए सक्सेस तो होना ही है, सक्सेस मिलना ही है और सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए मिस्टेक्स कीजिए और मिस्टेक से सीखिए कि आपने क्या मिस्टेक की है। लेकिन एक दिन होगा जब आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। तो आप जो भी कर रहे हैं, थिंक बिग, थिंक स्मार्ट, अपने आप को और आगे बढ़ाइए, कीजिए उससे। और टाइम, फ्रेंड्स, टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ये ना सोचिए कि आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा। समय पे अपने काम को पूरा कीजिए, सक्सेस आपकी होगी, सफलता आपका राह देख रही है, आप भी सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। आप किसी भी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस कॉलेज पे भी आप चाहें असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।